क्या आपने कभी सोचा है एक दंगा किस तरह से पहले प्लान होता है, फिर परफॉर्म किया जाता है? 16 अगस्त 1946 जब कैलकाटा ने अपना सब कुछ खो दिया, यह कोई स्पॉन्टेनियस वायलेंस नहीं थी। यह एक मैप के हिसाब से चलाई गई स्ट्रैटेजी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्ट एक्शन डे के पीछे का पॉलिटिकल चेस बोर्ड, जहां आइडेंटिटी, फियर और प्लानिंग एक साथ काम कर रहे थे। यह कहानी सिर्फ एक दंगा की नहीं है, बल्कि पार्टीशन से पहले चुपचाप सुलगते उस वोल्केनो की है, जो आज भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो द डे द सिटी bled, अ स्टोरी ऑफ आइडेंटिटीज, मैप्स, स्ट्रैटेजीज एंड फियर। कल्पना कीजिए, आप एक कॉलोनियल शहर में हैं, जहां सेंसस के आधार पर हिंदू मेजॉरिटी इलाके शहर के सेंट्रल और सदर्न हिस्सों में है, जबकि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका नॉर्दर्न सबर्ब्स में बसा है। यह बंटवारा कॉलोनियल सेंसस और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से हुआ, जिसने हिंदूस और मुस्लिम्स को अलग पहचान दे दी। इसी डिवाइड ने आगे चलकर कम्युनल वायलेंस की जमीन तैयार की। 16 अगस्त 1946 की सुबह इतिहास का एक बड़ा मोड़ थी। कैबिनेट मिशन का कोलैप्स हो चुका था। 10 जुलाई को नेहरू की स्पीच से प्रांतों की ग्रुपिंग पर तीखी असहमति सामने आई थी, और जिन्नाह का अल्टीमेटम, इधर अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया, हर तरफ गूंज रहा था। इसी दिन डायरेक्ट एक्शन डे घोषित हुआ। मुस्लिम लीग के कैडर्स ने पहले से ही हड़ताल्स, लॉजिस्टिक्स और कम्युनल नेटवर्क्स को तैयार कर लिया था, और वायलेंट रेपर्टुआर की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। सुबह दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया गया। इसके तुरंत बाद एक छोटी सी घटना ने, जो बाद में एक रूमर के रूप में फैल गई, पूरे माहौल को भड़का दिया। यही फेटल स्पार्क था, यानी एक जानलेवा चिंगारी जिसने आग भड़काने का काम किया। इस रूमर फोकस ने दंगों की दिशा तय कर दी, यानी अफवाहें फैलने लगीं कि एक समुदाय दूसरे पर हमला कर रहा है। देखते ही देखते वायलेंस पूरे शहर में फैल गई। यह सब एक ऑर्गेनाइज्ड रायट सिस्टम का नतीजा था, जहां इंस्टीट्यूशनल फेलियर और कमजोर ट्वाइलाइट इंस्टीट्यूशंस हालात संभाल नहीं पाए। दोपहर में ओचरलोनी मेमोरियल पर कंटेंशियस पॉलिटिक्स शुरू हुई, यानी तनावपूर्ण और टकराव से भरी राजनीति। सोहरावार्डी की जोशीली स्पीच के साथ आर्म्ड प्रोसेशंस, आयरन बार्स और एसिड बॉम्ब्स एक थिएट्रिकल स्ट्रैटेजी के तहत इस्तेमाल हुए। मतलब सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। पुलिस रिस्ट्रेंट, यानी पुलिस का जानबूझकर न रोकना, ने माहौल को और भड़काया। वायलेंस नॉन स्पॉन्टेनियस थी, और पॉल ब्रास, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और चार्ल्स टिली, जो कि अमेरिका के एक और प्रसिद्ध समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, इनके फ्रेमवर्क्स के अनुसार यह एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रायट रेपर्टुआर था, यानी पहले से तय और संगठित दंगा पैटर्न। भीड़ ने दुकानों को चुन चुनकर लूटा और जलाया, यानी दुकानों और व्यापारिक ठिकानों को पहचान कर लूटा और जला दिया गया। रेप और सेक्सुअल वायलेंस जैसी जेंडर बेस्ड वायलेंस हुई, मतलब औरतों को उनके जेंडर के आधार पर निशाना बनाया गया, जो दंगों का एक भयावह रूप था। आइडेंटिटी को वेपनाइज किया गया, यानी धर्म या समुदाय की पहचान को हिंसा फैलाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। कॉमर्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड हुआ, मतलब व्यापारिक ढांचे को योजनाबद्ध ढंग से खत्म किया गया। ये सारी वायलेंस जानबूझकर किया गया था। 3 दिनों तक चलने वाली इस भयानक हिंसा ने पूरे कलकत्ता को जलाकर रख दिया। करीब 4,000 से 10,000 लोग मारे गए, और लगभग 1 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए। कॉलोनियल गवर्नमेंट, पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस हिंसा को रोकने में पूरी तरह असफल रहे। यह राज्य और समाज के बीच के उस कमजोर संबंध की खुली विफलता थी, जहां सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वह हालात को संभाल नहीं पाती। इसी कमजोरी ने हिंसा को और भड़का दिया। यह हिंसा इलाके के अनुसार पहले से तय तरीके से फैलाई गई थी। इसमें आर्थिक दुश्मनी और महिलाओं को अपमानित करने जैसी भावनाओं ने अहम भूमिका निभाई, जिससे यह हिंसा अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। इसने समुदायों की यादों में गहरा असर डाला, जहां एक दूसरे के प्रति अविश्वास और कड़वाहट पनपने लगी। यह दंगा कोई अकेली घटना नहीं थी,
बल्कि यह विभाजन की उस बड़ी कहानी का हिस्सा था जो आगे चलकर नोआखाली, बिहार और पंजाब जैसे दंगों में सामने आई। इस कहानी में हर विचार साफ दिखाई देता है, जैसे लोगों की सामूहिक पहचान, इलाकों के आधार पर बंटवारा, टकराव वाली राजनीति, सरकार और प्रशासन की नाकामी, अफवाहों का फैलना, आर्थिक रूप से किसी खास समूह को निशाना बनाना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दर्द भरी यादें। आज भी यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल जैसे डायरेक्ट एक्शन डे को परिभाषित कीजिए या विभाजन का कारण क्या था। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जवाब इन कहानियों के अंदर छिपा हुआ है। ये पूरी कहानी ही एक उत्तर है। प्रीलिम्स क्वेश्चन। वर्ष 2018 इन विच प्लान was the plan of handing over power to India and partition of the country mentioned? A. Cabinet Mission Plan. B. Cripps Mission. C. Mountbatten Plan. D. Simon Commission Report. सही उत्तर माउंटबैटन प्लान। माउंटबैटन प्लान जून 1947 ने पार्टीशन का पूरा ढांचा तैयार किया था। इसकी वजह डायरेक्ट एक्शन डे 1946 के बाद हुए धर्म से जुड़ी दंगों से जुड़ी थी। कलकत्ता, नोआखाली और बिहार में भड़की भारी हिंसा ने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद पार्टीशन ही आखिरी रास्ता है। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन डे माउंटबैटन प्लान का एक मुख्य कारण था। करंट अफेयर्स लिंकेज। आज 2025 में भी धर्म से जुड़ी तनावों का इतिहास राजनीति और नीति निर्माण के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेंस क्वेश्चन। वर्ष 2021। Question. Discuss what were the political and religious reasons behind the partition of India. Introduction. भारत का पार्टीशन एक दिन में नहीं हुआ। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जो राजनीतिक बड़े सपनों और धर्म से जुड़े तनावों से जुड़ी हुई थी, जिनमें डायरेक्ट एक्शन डे जैसी घटनाओं ने इसे और बढ़ाया। 8 पॉलिटिकल फैक्टर्स। मुस्लिम लीग का यह दावा कि वह ही पूरे मुस्लिम समाज का एकमात्र प्रतिनिधि है। 1937 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस और लीग के बीच सहयोग पूरी तरह से टूट गया। 2 कम्युनल पोलराइजेशन यानी धर्म से जुड़ी ध्रुवीकरण, मुस्लिमों को एक अलग नेशन की तरह पेश करने वाला प्रचार, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 जिसमें हुई हिंसा ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को गहरा नुकसान पहुंचाया। 3 ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की रणनीति। माउंटबैटन प्लान ने धर्म से जुड़े तनाव का फायदा उठाकर पार्टीशन को अंतिम रूप दे दिया। कंक्लूजन। भारत का पार्टीशन अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह राजनीतिक और धर्म से जुड़े मतभेदों की वर्षों की परतों का नतीजा था। करंट अफेयर्स लिंकेज। आज भी बहुसंख्यवाद और कम संख्या वाले लोगों को लेकर हो रही बहसें हमें इस ऐतिहासिक दौर की याद दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा 121 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास से सीखना ही असली समझदारी है।